अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मेरी पोस्ट के कमेंट्स में ये सजेस्ट किया कि किस क्लास और किस सब्जेक्ट की वीडियो बनाई जाए। आपके सजेशन मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं और ये मुझे आपके लिए बेटर और यूजफुल कंटेंट बनाने में हेल्प करती हैं। सो कीप शेयरिंग योर आइडियाज़ एंड कीप सपोर्टिंग मी। तो चलें आज की इस वीडियो से हम क्लास 8 के सब्जेक्ट मैथ्स का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो वार्म वेलकम टू द ऑल स्टूडेंट्स न्यू एकेडमिक सेशन 2026-2027। आई होप यू आर ऑल एक्साइटेड टू स्टार्ट योर न्यू जर्नी ऑफ लर्निंग मैथ्स। लिहाजा आज हम फिर शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है। A proportion is a statement that two ratios are equal, यानी कि तनासुब एक ऐसा बयान होता है जिसमें दो निस्बतें बराबर होती हैं। जैसे कि A upon B is equal to C upon D is called a proportion, यानी कि इस रेशो को हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ये मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स के दरमियान मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ होती हैं, उनके रिलेशन को ज़ाहिर करता है। ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम एक चीज़ की मिक़दार बढ़ाते हैं तो दूसरी भी बढ़ती है, और अगर एक चीज़ की मिक़दार कम करते हैं तो ऑब्वियसली दूसरी भी कम करनी पड़ती है। तो इस रेशो को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और कभी ऐसा होता है कि एक बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि इन मसाइल को आसानी से कैसे पहचाना और हल किया जा सकता है। इसके लिए हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे, मिसालों के ज़रिए। सो स्टे फोकस्ड एंड लेट्स बिगिन दिस एक्साइटिंग चैप्टर टुगेदर। लेकिन इससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हेल्पफुल लेसन। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने क्लासमेट्स को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 और सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कि जिसमें हमें कहा गया है कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। अब आपको इसमें पता है कि दरमियान में जो साइन दिया हुआ है x और y के, वो है प्रोपोर्शन का। जब भी हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, इसमें जो सेंटर में k है वो एक्चुअल में इसका कांस्टेंट है। अब इसके पार्ट 1 में हमें x की वैल्यू गिवन है 4.5 और y की वैल्यू हमें गिवन है 3। अब इस वैल्यू को, x और y की इन वैल्यूज़ को हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास आंसर आएगा 1k की वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब इस वैल्यू k की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमें x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। तो इसकी x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1.5y। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब इन्हीं इक्वेशंस को हम लेके, जो हमें कांस्टेंट की वैल्यू मालूम हुई है, हम पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरह सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें x की वैल्यू मालूम करनी है और y की वैल्यू हमें गिवन है 6। कांस्टेंट की वैल्यू हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं 1.5। तो इक्वेशन 1 में अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास है 1.5 और y की वैल्यू हमारे पास है 6। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। इसी तरह से हम पार्ट 3 का सॉल्व करेंगे, जहां हमें y की वैल्यू मालूम करनी है, x की वैल्यू हमें गिवन है 12, और इसी तरह से हमारे पास x की हम पहले भी वैल्यू मालूम कर चुके थे। हम इन वैल्यू को इक्वेशन 1 में मालूम करेंगे, पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y8। तो इस तरह से अब हमने कांस्टेंट की वैल्यू भी मालूम कर ली, x की वैल्यू भी मालूम कर ली और y भी मालूम कर ली। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें हमें कहा गया है कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P एंड Q की वैल्यू दी हुई है हमें 28 और P की वैल्यू हमें दी हुई है 4। अब इस इक्वेशन को हम, इन वैल्यूज़ को, पहले आपको पार्ट दिया हुआ है कि एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P। अब आप ये देखें कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में मालूम किया था कि हमें इक्वेशन मालूम करनी थी, और अब यहाँ पे हमें जो है टर्म्स दी हुई हैं। तो याद रखिएगा, हमें फर्स्ट पार्ट में
उसी तरह से पहले कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी और एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अब हमारे पास Q की वैल्यू गिवन है 28 और P की वैल्यू है 4। तो सबसे पहले तो हम कांस्टेंट की वैल्यू मालूम करेंगे। इक्वेशन 1 में हम लिखेंगे कोई Q की वैल्यू है 28 और P की वैल्यू है 4। यहाँ से हमने मालूम की कांस्टेंट की वैल्यू है 7। अब इस वैल्यू को हमने रखना है इक्वेशन 1 में कांस्टेंट की वैल्यू को। तो Q इज कांस्टेंट P और अब हम कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 7 और P हमारे पास उसी तरह से रहेगा। तो Q की वैल्यू हमारे पास 7P आई है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये स्टेप हमें लाजमी हर उस क्वेश्चन में करना है जहां हमसे इक्वेशन के बारे में पूछा जाए, कनेक्शन के बारे में पूछा जाए या टर्म्स के बारे में पूछा जाए। तो ये स्टेप यहाँ तक तो आपने लाजमी करना है। उसके बाद आ जाता है इसका पार्ट 2, जिसमें हमें Q की वैल्यू मालूम करनी है और P की वैल्यू हमारे पास है 5। तो अब हम रखेंगे Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। उसी तरह से अब हम वैल्यू कांस्टेंट लिखेंगे। यहाँ तक कि आपको ये फार्मूला लाजमी लिखना है हर एक में। अब हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यू हमने मालूम की है 7 और हमारे पास P की वैल्यू है 5। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी 35। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, पार्ट 3 इसका। अब हमें P की वैल्यू मालूम करनी है और Q की वैल्यू गिवन है 42। फार्मूला हमारे पास वही लगेगा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। फिर हम प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो उसमें आ जाएगा Q इज इक्वल टू KP। अब हमें P की वैल्यू मालूम करनी है तो आप इस तरह से फार्मूला भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू Q अपॉन K। फिर हम इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे कि हमारे पास Q की वैल्यू गिवन है 42 और हमने कांस्टेंट की वैल्यू मालूम की है 7। अब आप 42 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6। तो जी ये हमारे पास हो गया पूरा क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन 2। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर हेल्पफुल लेसन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम इस चैप्टर की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।